एंड इसी वजह से तुम कभी इस पार्ट को अचीव ही नहीं कर पाते हो मेरे भाई। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना। वेलकम टू सोलो साइके। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो गलतियाँ जो तुम रोज करते हो, यानी कि वो बड़ी चीज जो तुम आसानी से अचीव तो कर सकते हो मगर तुम अपनी आदतों की वजह से कर नहीं पा रहे। लास्ट 60 डेज के लिए मैंने मास्टरबेशन को कम्प्लीटली छोड़ दिया, जस्ट टू चेक द रिजल्ट्स कि जो एक्टिवनेस इन द बॉडी, ये करोगे वो करोगे, इतनी पावर आ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्या ये चीज एक्चुअली में सही है। अगर तुम स्टडीज की बात करो, कहीं तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है नहीं डालती, मगर कहीं पर तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा भाई ये टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करती है, एक्टिविटी बढ़ा देती है, पावर आ जाएगी, स्टेमिना आ जाएगी। जस्ट टू चेक द रिजल्ट आई डिड दैट। और तुम भी इस चीज को ध्यान से सुनना। डे 1 एवरीथिंग वाज नॉर्मल, जिम गया, खाना खाया, डाइट ली, घूमा फिरा, पढ़ाई करी, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। डे 2, डे 3, डे 4 या फिर मैं कहूँ कि पूरा 1 वीक कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुम भी इतना तो स्टॉप कर ही सकते हो ना खुद को। अब दिक्कत स्टार्ट होने वाली थी। वीक 2 पता नहीं क्यों मुझे ये जो गलत चीजें हैं, हाँ मैं यूट्यूब पर नाम नहीं ले सकता, मगर वो गलत चीजें मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मेरे अट्रैक्शंस बढ़ते जा रहे थे, कभी ये चीज कभी वो चीज, चाहे छोटा सा हिंट ही मिले मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। मगर फिर भी आई नो मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया। कभी कभी तो मैं उस लेवल पर पहुंच भी गया था देखने वाले, मगर आई नो काफी सारी सिचुएशंस ऐसी बनी जहां पर मैंने खुद को कंट्रोल किया है मुश्किल से। एंड ये चीज तुम भी फेस करने वाले हो। एंड आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट फेज इज वीक 2, क्योंकि अगर तुमने इसको तोड़ दिया तो तुम टूट गए। वीक 3 आई थिंक ये फेज हर किसी मर्द को फेस करना चाहिए एक बार। एंगर इश्यूज एक्सट्रीम लेवल, कॉन्फिडेंस, गुस्सा, ईगो, हर चीज तुम्हारे सामने आ रही थी। एवरीथिंग वाज टारगेटिंग मी, लाइक पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना बहुत कॉमन हो गया था उन दिनों के लिए। कोई मुझे टोकता था, बोलता था, कुछ भी करता था, मेरे एक्शंस गुस्से वाले, क्योंकि उस टाइम माइंड काम ही नहीं करता भाई। तुम्हें लगता है कि जस्ट डू दैट, एक्टिविटी बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी सी, मगर इतनी भी नहीं कि तुम उसको फैक्ट कह दो। वीक 4 एंगर इश्यूज मेंटेन रहे, प्रॉपर डाइट ली, प्रॉपर सब कुछ किया, मगर हाँ भाई गुस्सा यार। ऑल्सो पता नहीं क्यों उस गुस्से की वजह से मुझे लगता था मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है जैसे। सो आई ट्राई डेडलिफ्ट। मैं डेडलिफ्ट लगा रहा था 150 की, आई रिजल्ट 160। मैं 160 को रीच किया हूँ ओनली 4 वीक्स के अंदर। 10 kg का गेन इन डेडलिफ्ट। पता नहीं कैसे मगर मेरी न्यू PR तो बन चुकी थी। ये चीज देखकर मैं खुश भी था, मगर हाँ गुस्से के लेवल मेंटेन है। कोई कुछ भी बोल दे, यो आई एम समथिंग। और आल्सो ये जो मैंने अब तक बोला है ना, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मेरे भाई कि आई स्टॉप मास्टरबेशन फॉर 30 डेज। अगर तुम्हें इस चीज को और भी ज्यादा डीप में स्टडी करना है कि तुम्हारे साथ 1 मंथ के अंदर क्या होगा, जाकर वो वीडियो चेक कर लेना। भाई पता नहीं वो एंगर इश्यूज कहाँ चले गए एकदम से। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। आई वॉज फीलिंग नथिंग। मुझे लग रहा था वाओ क्या दुनिया। आई वॉज लाइक विनलैंड सागा का मेन कैरेक्टर, बस घास में पड़ा हूँ शांति से। आई वॉज फीलिंग लाइक भाई शांति, कितनी अच्छी दुनिया है, कितने अच्छे लोग हैं। हाँ तुम्हें फिल्मी कहानियां मत सोचना, मेरे दिमाग में चीजें एक्चुअली में हिट हो रही थी। इसको एक्सपीरियंस करना है ना तो जाओ भाई, तुम भी रख लो अपने लिए एक चैलेंज 30 डेज का, 60 डेज का। मगर खाना अच्छा था, डाइट अच्छी थी, PR भी मेंटेन ही थी, वो भी नहीं गिरी थी, मगर मुझे एक्टिविटी फील हो रही थी। बॉडी के अंदर ना एक अलग सी चुल कह लो तुम, वो थी मेरे अंदर उस टाइम पे। अब स्टार्टिंग ऑफ वीक 2 ऑफ 2nd मंथ मेरे अंदर कामनेस थी, मेरे अंदर जॉयफुलनेस थी। पता नहीं अब कैसे। देखो मैं तुम्हें एक बात को बताना भूल गया बीच में कि जब मेरा 1st मंथ का 3rd वीक था, याद रखना 1st मंथ का 3rd वीक, उस टाइम पर ना मेरी बॉडी के अंदर मुझे पिंपल्स देखने के लिए मिल गए थे। मेरे फेस पर पिंपल्स थे, बैक पर पिंपल्स थे। हाँ बस यही तो मेजर पार्ट थे जहाँ पर पिंपल उगने स्टार्ट हुए थे, वही व्हाइट हेड्स वाले, जिसकी वजह से मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी कि व्हाई दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस हैपनिंग। कहीं पर बोल रहे थे कि मास्टरबेशन के इफेक्ट है, एंड कहीं पर लोग बोल रहे थे कि दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। 2nd मंथ वीक 3। अब जो तुम चीज सुनने वाले हो शायद मैं उसी का वेट कर रहा था कि शायद मैं कभी फेस करूंगा। माई एक्टिविटी लेवल्स वर इंक्रीज। मुझे कैलिस्थेनिक बहुत पसंद है, कैलिस्थेनिक एक्टिविटीज मैं करता रहता हूँ, एंड जिम के अंदर मैं वही करता हूँ। मेरा एक्टिविटी लेवल ना इंक्रीज था। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा जॉयफुल था। क्या कहूँ उन दिनों के बारे में। आई वॉज थिंकिंग कि भाई कितने अच्छी दुनिया है, कितना कामनेस है, कितने फील है। आई वॉज फीलिंग मेडिटेटेड, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ चुका था, एंड शायद यही था वो चीज जिस चीज का मुझे वेट था। मगर क्या मैं कहूंगा कि इससे मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है? ऑब्वियसली नॉट। ऐसी कोई भी स्टडी तुम्हें नहीं बताती है कि मास्टरबेशन अफेक्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। देखो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल की तुम्हें थोड़ी सी कहानी बता दूं। व्हेन यू मास्टरबेट, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, मान लो वो 100 है। अब जैसे तुम मास्टरबेट करोगे
वो 80 पर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो 80 पर ही रहेगा, जस्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ मिनट्स के अंदर ही भाई वो दोबारा 100 रीच कर जाएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम करते ही रहो, नॉट रिकमेंडेड कि ज्यादा नहीं करो। वीक में एक बार, वीक में 2 बार ही मेरी पर्सनल स्टडी है। वीक 4, जैसा कि मैंने कहा था, बॉडी के अंदर जॉयफुलनेस थी, माइंड एकदम काम था, एकदम रिलैक्स थी बॉडी, जो मन में आ रहा था वो करने का मन कर रहा था। अब बॉडी चेंजेस, क्या हमारी बॉडी के अंदर फर्क दिखा? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर भाई कोई भी इफेक्ट नहीं था बॉडी के ऊपर। मेरी बॉडी वैसी ही थी जैसी पहले थी, मेरा वेट उतना ही था जितना पहले था। हाँ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली 2 महीने में डाइट की वजह से इंक्रीज होता ही है ना। वेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं, बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं, ना ही कोई लीन, ना ही कोई बल्क, ना ही कोई कट आया। टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल था। मगर जिस चीज के ऊपर मेरा इफेक्ट पड़ा, दैट वाज माई कॉन्फिडेंस, माई कंसंट्रेशन, माई स्टडीज, माई एक्टिविटी, माई कामनेस एंड माई माइंड। सो यस, यहाँ तक थी ये वीडियो। एंड अब तो मैं मिलूंगा 90 डेज बाद, यानी कि अगले मंथ के लास्ट में। ऐसी वीडियोस मिलेंगे तो मैं सोलो साइके पे। ये वीडियो मैंने ऊपर पेस्ट कर दिया जहाँ पे 30 डेज के लिए मैंने बताया था, इसको तुम जाकर देख सकते हो। एंड हाँ, तुम कोई भी चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो वीडियोस, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैंने बहुत बना रखी है। बाकी मेरा काम था बताना, तुम्हारा काम था समझना। समझ चुके होंगे उम्मीद है। बाकी सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।